घने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़की नैना रहती थी। उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी थी। घर कच्चा था, छत टपकती थी और रोज का गुजारा बस जैसे तैसे होता था। नैना हर सुबह जंगल जाती, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाती। मेहनत बहुत थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक अजीब सी चमक दिखी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, पत्थर से आवाज आई, जो चाहो मांग लो, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होगी। नैना पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर इससे दादी की जिंदगी आसान हो जाए तो क्यों ना कोशिश करूं। उसने पहली ख्वाहिश मांगी, हमें रोज खाना जुटाने की परेशानी ना हो। अगले ही पल घर में राशन से भरे मटके और ताजा खाना आ गया। दादी हैरान रह गईं, लेकिन खुश भी थी। धीरे धीरे नैना की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। अब उसने अच्छा घर मांगा, फिर सुंदर कपड़े, फिर सोने के गहने। हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी होती, लेकिन कुछ अजीब भी होने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे कमजोर होने लगे, शरीर थकने लगा और चेहरा मुरझाने लगा। एक दिन दादी ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटी, यह आसान जिंदगी तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। नैना को पहली बार एहसास हुआ कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी मेहनत खत्म हो चुकी थी और साथ ही उसकी ताकत भी। फिर भी लालच ने उसे आखिरी ख्वाहिश मांगने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत सारा धन और बड़ा महल चाहिए। ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन उसी पल नैना अचानक बहुत बूढ़ी हो गई, कमजोर, थकी हुई और अकेली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पत्थर को देखा और कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, जहां मेहनत थी मगर सुकून भी था। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया, न महल न गहने, सिर्फ वही छोटा सा घर और दादी। नैना फिर से पहले जैसी हो गई, मजबूत, जवान और खुश। उसने पत्थर को उठाया और नदी में फेंक दिया। उस दिन के बाद उसने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। वो फिर से मेहनत करने लगी, लेकिन अब हर काम में उसे सुकून मिलता था। कहानी का सबक, आसान रास्ते हमेशा अच्छे नहीं होते, क्योंकि असली खुशी मेहनत से मिलती है, न कि ख्वाहिशों से।